नमस्कार दोस्त, मैं सौरभ दास हूँ। मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरा YouTube चैनल बिक्सब 2M है। अब मैं जो डरावनी कहानी बताने जा रहा हूँ, वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह एक सच्ची कहानी है। आशा है सभी को पसंद आएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी करीब 40 से 50 साल पहले की है। मेरा बड़ा भाई मिर्जापुर नामक गांव में रहता है। वह शहर के बिसिक इलाके में काम करने के लिए रोजाना करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर आता है। वह बहुत बहादुर और मेहनती है। बड़े खालू सुबह जल्दी उठकर काम के लिए घर से निकल जाते थे। उस समय गांव की सड़कें पक्की नहीं थी और सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, इसलिए खालू शहर में काम करने के लिए पैदल जाया करते थे। फिर से शहर से काम खत्म करने के बाद घर लौटने में देर हो रही थी और इस तरह उसका जीवन मुश्किल से चल रहा था। एक दिन मैं काम से घर लौट रहा था। सर्दी थी। उस दिन बहुत ठंड थी और कोहरा था और परिवेश अच्छा नहीं था। रात लंबी नहीं है, लेकिन सर्दियों की रात है, इसलिए कोई बाहर नहीं है। कभी कभी दूर से लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। हठत खालू के रास्ते में एक मृत व्यक्ति कफन में लाश की तरह उसके सामने पड़ा था, लेकिन घने कोहरे के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह समझ गया कि यह कुछ सफेद है। वह बिना डरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन कफन का शव उसके सामने खड़ा था। खालू बहुत बहादुर था, इसलिए उसने सोचा आगे क्या सफेद चीज है, एक व्यक्ति या कुछ और। जैसे जैसे खालू आगे बढ़ता है, कफन का शरीर भी उसके सामने होता है और खालू के मन में थोड़ा डर लगता है। इस तरह कुछ दूर जाने के बाद उसे सफेद चीज साफ नजर आई और फिर उसने जो देखा, उसके सामने सफेद कफन में चॉकलेट की तरह लिपटी एक लाश खड़ी थी। खालू के हाथ पैर अभी भी ऐसे थे जैसे पसीने से तर हो गए हों। फिर उसने सोचा कि आगे बढ़ना है या पीछे भागना है, लेकिन वह बहुत बहादुर था, इसलिए उसने साहस के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही शरीर गायब हो गया। खालू ने राहत की सांस ली और बिना कहीं देखे आगे बढ़ने लगा। बात यही खत्म नहीं होती। पहले की तरह खालू के सामने लाश खड़ी थी। खालू ने सोचा अब घर कैसे जाएगा। सड़क के किनारे कोई घर नहीं है जहां वह रात को शरण लेगा, लेकिन यह है थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान है और दुकानदार रात को उस दुकान में सोता है। तो उसने सोचा कि उसे वैसे भी उस दुकान पर जाना है। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने दुकानदार को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। खालू की पुकार सुनकर दुकानदार ने दुकान का दरवाजा खोला और बाहर आकर खालू से नाराज होकर बोला, यह आदमी इतनी रात को क्यों बुला रहा है? खालू ने तब कहा कि भैया पहले मुझे अपनी दुकान में ठिकाना दो और फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर उस रात के लिए दुकानदार ने अपनी दुकान में खालू को आश्रय दिया। उसके बाद सुबह खालू घर वापस चला जाता है और उसके बाद वह शहर की नौकरी भी छोड़ देता है। रात में कभी भी इस तरह से यात्रा न करें। दोस्तों, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वर्टिकल बार आज यहाँ पे ही रोक देते हैं।